हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया, यानी कि कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और सिंपली आपसे केवल परिभाषा पूछा है और इस पर क्वेश्चन पूछा है। अगर आप पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा। इन दोनों में क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल अल्टरनेट करके जो है पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से जो है हमें वहाँ लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, अगर आप वीडियो ध्यान से अंत तक देखते हैं तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी, नीट की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए। अनअकैडमी इंस्पायर। बेसिकली इसमें होगा क्या, ये आपके लिए एक रिवीजन कैंप की तरह है। जो 2021 और 22 की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चलेगा 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और पूरा एकदम इसका शेड्यूल फिक्स है कि 14 दिसंबर को आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कौन से टाइमिंग में पढ़ाया जाएगा, साथ में 15 दिसंबर। इसी तरीके से आप डे वाइज देख सकते हो कौन सा टॉपिक आपको किस दिन चलेगा और क्या टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और ये रिवीजन आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी इस क्लासेस को अटेंड करो। देखो बिल्कुल फ्री में, यहाँ पर आपको ₹1 का लॉस नहीं है। ठीक है, आपको ये क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करोगे सभी क्लास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर एक कोड मांगेगा ओपन करने के लिए और जो स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है वो जैसे ही डालोगे सारे क्लासेस आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले इसको जो है हमने आपके पेपर में जो है करवाया था, तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बंधन ऊर्जा निकालें कैसे, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालें। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था लेकिन इसको नहीं बताया था। तो आज दोनों क्वेश्चन को फिर से मैं बारी बारी से बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। समझ लीजिए एकदम फ्री में आपको 5 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक रेशियो जो है बहुत ज़्यादा घट गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक और इस टारगेट को आपको चाहे जैसे पूरा करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं बंधन ऊर्जा की। तो बंधन ऊर्जा, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि बंधन ऊर्जा किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, किसी नाभिक की वह न्यूनतम ऊर्जा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को, अब नाभिक के न्यूक्लियन का मतलब नाभिक के अंदर में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है। न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने व एक दूसरे से बांधे रखने में आवश्यक होती है। ठीक है, ये आपके क्या है, बंधन ऊर्जा की परिभाषा है। किसी भी नाभिक की अगर हम बात करें तो किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक के अंदर में जो आपके न्यूक्लियन होते हैं यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको आपस में बांधे रखने या एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वही हमारी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। अगर हमें प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो अब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा का फार्मूला होता है स्टूडेंट, बंधन ऊर्जा का जो आपका फार्मूला होता है ये होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस परमाणु का
वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है, गुणे 931 से कर दोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये चीज़ आपकी आ जाएगी। यही आपका सिंपली एक फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, और अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपके द्रव्यमान क्षति का भी फार्मूला है। अगर आपको द्रव्यमान क्षति निकालना हो तो भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे। तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए आप द्रव्यमान क्षति में क्या करेंगे, 931 से गुणा कर देंगे, जो आएगा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपकी बंधन ऊर्जा बन जाएगी। और यहीं पर अगर आपसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ ले तो आप क्या करो, परमाणु के अंदर ये देखो या नाभिक के अंदर ये देखो कि कितने न्यूक्लियन हैं, उसकी संख्या से क्या करो, भाग लगा दो, सिंपली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है हीलियम दिया हुआ, ठीक है। तो अब हीलियम में प्रोटॉन और ठीक है का द्रव्यमान अलग अलग कितना दिया है, सारी चीजें यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, यानी Pm = आपको दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, 1.00728 1.00728 AMU, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 1.00867 AMU, ठीक है। और कण का द्रव्यमान दिया है, ठीक है, यह है क्या, नाभिक सॉरी हीलियम को हम लोग अल्फा कण कहते हैं, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान दिया है वो दिया है 4.00150 AMU, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब प्रति न्यूक्लियन हमें बंधन ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान यानी कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, इसमें कितने प्रोटॉन है, 2 गुणे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना, 1.00728 कितना आएगा, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 के 4, 2 शून्य शून्य हासिल 1 था तो 1 हो गया, 2 शून्य शून्य 0, 2 1 के 2 AMU, ठीक है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप निकाल लो, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है, 2 गुणे एक न्यूट्रॉन होते हैं 2, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 0.0867 आया कितना, 7 दूनी 14 के 4, 8 दूनी 16 1 17 नहीं 6 दूनी 12 1 13, 8 दूनी 16 1 17 AMU, ठीक है, इतना आ गया। द्रव्यमान क्षति निकाल लो, डेल्टा एम निकालने के लिए क्या होगा, इसका कुल द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान में से क्या करो, इसका द्रव्यमान घटा दो, वास्तविक द्रव्यमान, तो इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को अगर हम सम करें तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 के 0, 5 3 8 1 9, 7 4 11, 1 1 2 0 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर 4.02190 माइनस 4.00150, कितना आया, 0 में से 0 गया 0, 9 कितना गया 4, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2 है 3 है, कितना आएगा भाई, हाँ चेक कर लो 1 सेकंड, 7 4 11 1 1 2 1 3 आएगा यहाँ पे,
0.4 में से 4 गया 0, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये इतना आ गया, इसमें क्या करो आप 931 से गुणा कर दो। अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगा, गुणे 931, अब ये हो क्या जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। गुणा कर लो, गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा वो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, आप लोग गुणा भाग कर लीजिए। ठीक है, तो गुणा करने पे स्टूडेंट जो ये आएगा आपका आ जाएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कुल आ गया, नाभिक की कुल जो है बंधन ऊर्जा आ गई, लेकिन हमें चाहिए क्या प्रति न्यूक्लियन, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.3 डिवाइडेड बाई, इसमें कितने न्यूक्लियन हैं आपके 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7.728 दशमलव है, जाएगा नहीं फिर। ठीक है, 0 बार, उसके बाद 30 हो जाएगा, फिर 728, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल कर आ गया। एकदम क्लियर। कहीं पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, या तक नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑक्सीजन वाला, कि ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पर भी देखिए भाई, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में भी हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान पिछले क्वेश्चन में था वही इसमें भी होगा। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.00728 AMU। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.00867 AMU। ठीक है, और ऑक्सीजन O का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, परमाणु का O 816 का जो द्रव्यमान दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 15.79491 AMU। ठीक है, ये चीज़ें आपको दे रखी है, और साथ ही साथ एक और पैमाना दे रखा, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, 1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी चीज़ें आपको दे रखी। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है, तो सबसे पहले आप न्यूक्लियनों की कुल द्रव्यमान निकालिए, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान, तो न्यूक्लियन है कितने 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 × 1.00728 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 8। ठीक है, 8 × 1.00867 इतना AMU। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, तो हम सिंपली देख रहे हैं 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करना देखो, इधर बचा 1.00728 प्लस 1.00867 AMU। 8 इंटू इन दोनों को जोड़ लो, 8 7 15 के 5। ठीक है, हासिल है 6 2 8 1 9, 8 7 15 के 5, हासिल 1 0 0 0 0। ठीक है, 0.112। अब गुणा कर लो, 8 पंचे 40 के 0, 8 9 72। ठीक है, 8 9 72, 4 76 के 6, हासिल 7। 8 पंचे 40 7 47, हासिल 4। 8 1 के 8 4 12 के 2, हासिल 1। 8 0 0, हासिल 1 बचा था, जोड़ लिया गया 10.8 दूनी 16। ठीक है, इतना AMU।
डेल्टा एम कितना हो जाएगा, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान माइनस इसका द्रव्यमान, तो इसमें से घटा दो 16.1276 माइनस 15.7949 इतना AMU कितना आएगा, माइनस करो 9, यहाँ बचा 5 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से करे ले लिया 15 में से 9 गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर बचा है 2 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी हो जाएगा 12 में से 9 गया जो है कितना आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ गया। यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 0, और 0 में से हमको 7 घटाना, घटेगा नहीं, यहाँ से ले आए 10 हो गया, 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ बचा 15 में से 15 गया 0, तो ये चीज़ हमको मिल गई। अब इतना AMU, अब इसी में 931 से गुणा कर